दोस्तों, दिल्ली की खबर आज आपको बता रहे हैं। जो लोग दिल्ली की राजनीति आसान समझते थे, अब थोड़ा दिक्कत हो चुकी है। क्योंकि खबरों के हिसाब से पता लग रहा है कि 5 तारीख को यानी 5 जनवरी 2025 को आकाश आनंद एक विशाल रैली दिल्ली में करने वाले हैं। साथियों, अभी तक जो बहुजन समाज पार्टी के चाहते थे या कार्यकर्ता थे उनके, वो परेशान थे। उनका कहना था कि कई पार्टियां दिल्ली में पहुंच चुकी हैं चुनाव प्रचार के लिए, बसपा क्यों नहीं जा रही है। दरअसल बसपा का पूरा संगठन ही मजबूत दिल्ली में नहीं था। अभी तक आप लोगों ने जो देखा, दिल्ली में बसपा के ऑफिशियल वेबसाइट पर सारे फोटो अपलोड हैं। लगातार बसपा ने दिल्ली में अपने सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष और तमाम छोटे छोटे बड़े बड़े नेताओं को इकट्ठा करके संगठन मजबूत किया है। अब 5 तारीख को सुनने में आ रहा है एक बड़ी रैली होने जा रही है। तो दिल्ली की राजनीति आसान नहीं है और अगर कोई दिल्ली में चुनाव जीतेगा तो बसपा का साथ उसे जरूर चाहिए, अन्यथा चुनाव नहीं जीत पाएगा। दिल्ली में बसपा भी नहीं चुनाव जीत पाएगी, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन बिना बसपा के कोई पार्टियां चुनाव नहीं जीत पाएंगी। क्योंकि जो जानकारी मुझे मिली है कि बसपा आकाश आनंद 5 तारीख को बड़ी रैली करेंगे, वो बीएसपी के ऑफिशियल वेबसाइट से जानकारी मिली है। और बसपा ने और क्या कारनामे किए हैं। दरअसल बसपा काम करती है, लेकिन उसकी कुछ मजबूरी है, कुछ गलतियां भी है, इस वजह से वो सामने नहीं आ पाती है। बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग जो हैं, वो मीडिया को बाइट देते नहीं हैं। और अगर उनके पीछे सिंह या फिर कोई और नाम लगा होता है, एतराज़ मत कीजिएगा, तो उन लोगों को वो बाइट देते हैं। बहुजन यूट्यूबर को कभी नहीं देते हैं बाइट। तो इन तमाम खबरों पर बातचीत करेंगे। कुछ ऐसी खबर हरियाणा से है जिसे दलित और पिछड़ों के लिए सुनना अति आवश्यक है, वो भी आपको हम बताएंगे। नायब सिंह सैनी की सरकार के लिए, और कई लोगों ने माना है कि बिहार में मायावती जी से बेहतर कोई नहीं है। क्यों है, वो सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल आपको बता दें, जो इंडिया अलियांस बना था वो इसलिए बनाया गया था कि बीजेपी को चुनाव हरा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी तो अलग हो गई, कांग्रेस और इंडिया अलियांस के तमाम नेता कांग्रेस पर मुकदमे करवा रहे हैं और मुकदमा कांग्रेस वाले अन्य पार्टियों पर करवा रहे हैं जो इंडिया अलियांस में शामिल थे। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल के तमाम नेताओं ने कांग्रेस के नेताओं पर मुकदमे दर्ज कराए हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में आग लगी हुई है, नेता भगदड़ में हैं। तो कैसे लोग समझ जाएंगे कि हम इंडिया गठबंधन को वोट दें। वहाँ चुनाव जो है बसपा बनाम इंडिया और एनडीए हो चुका है। इंडिया और एनडीए एक है, क्योंकि कांग्रेस बीजेपी एक है। और जो आम आदमी पार्टी है वो इल्ज़ाम लगा रही है कांग्रेस पर। आपको एविडेंस दे रहे हैं, देखिए ये एविडेंस है, ये सबूत है कि कांग्रेस पार्टी जो है कह रही है आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, जबकि बीजेपी की बी टीम कांग्रेस है, ये आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। देखिए, इंडिया गठबंधन स्वाहा स्वाहा ये पवन लिखते हैं, और आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस को चुनाव लड़ाने के लिए ही फंड भाजपा दे रही है, यानी पैसे दे रही है, इसीलिए कांग्रेस भाजपा की बी टीम है। और कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। कांग्रेस के नेता ने आपके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। सोचिए, अफसोस बीएसपी को भाजपा की बी टीम कहने वाले अब नज़र नहीं आ रहे हैं। और आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो दिल्ली की लड़ाई है विधानसभा चुनाव की, वो कांग्रेस बीजेपी बनाम बसपा हो चुकी है। बसपा ने ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है कि उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों फंस चुकी है। बिल्कुल सत्य है ये बात। भले ही लोग आपको धुंधला दे, आपको बरगला फुसला दे कि बीएसपी चुनाव में नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है बसपा की। तो आप ये कल्पना नहीं कर सकते। और पत्रकार भी बट चुके हैं अब। जो इस समय के पत्रकार हैं, गोदी मीडिया जिन्हें कहा जाता है, वो लोग बीजेपी के साथ हैं, और जो बहुजन मीडिया है वो कांग्रेस के साथ है। और कुछ हम जैसे लोग हैं जो बहुजन मिशन के साथ हैं, जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएगा, हम उसको अपना समर्थन देंगे, फिर चाहे कोई भी क्यों ना हो। और बसपा
या फिर कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी या फिर आज़ाद समाज पार्टी, बीजेपी, कौन बाबा साहेब के मिशन को बढ़ा रहा है, ये पूरा देश जानता है। खैर, आपको बता दें कि आज़ाद भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है कि बसपा के अलावा कोई और काम कर रहा हो दलित पिछड़ों के लिए, भले ही वोट लेने के लिए हो साजिश ये, लेकिन जो है ये काम हो रहा है। आपको लेकर चलते हैं हरियाणा। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है हरियाणा से। आप अगर सुनेंगे तो आपका जो दिल है वो गदगद हो जाएगा, क्योंकि कभी बीएसपी ऐसा काम करती थी लेकिन उसे अखिलेश यादव जी ने ख़त्म कर दिया। उस सिस्टम को ही अखिलेश जी ने ख़त्म कर दिया। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जी का कहना है कि अब वो एससी, एसटी, ओबीसी के बच्चों को, यानी दलित और पिछड़े आदिवासी बच्चों को सरकारी स्कूलों में फ्री पढ़ाएंगे। सोचिए, डॉक्टरी की पढ़ाई फ्री कराई जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि नायब सिंह सैनी जी जो संकल्प लिए हैं इस पर खरे उतरें। और आज भी गांव में दलित, पिछड़ा, आदिवासी डॉक्टर के पास दवाई कराने सिर्फ जाता है, डॉक्टर की पढ़ाई के लिए तो उसके पास पैसे ही नहीं होते हैं। अगर ये कदम वाकई में बीजेपी उठा रही है हरियाणा सरकार, तो काफ़ी सराहनीय है। हम लोगों को चाहिए क्या? बराबर का अधिकार, दवाई, स्वास्थ्य बीमा, मेडिकल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग को चाहिए ताकि हम लोग बराबर में आ जाएं, इक्वालिटी में आ जाएं। रिजर्वेशन इसीलिए हम लोग को चाहिए कि हम लोग इक्वालिटी में आ जाएं, बराबर में आ जाएं। हम लोगों को और किसी चीज़ से दिक्कत है ही नहीं, और हमारी लड़ाई वैचारिक है, किसी से व्यक्तिगत भी नहीं है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते, हमारे महापुरुषों को आगे बढ़ाने का काम बसपा कर रही है, वहीं बीजेपी भी काम कर रही है। अगर नायब सिंह सैनी ने ये काम कर दिया है तो, या करेंगे तो, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। आप सच के साथ चलिए, वास्तविक चीज़ों के साथ चलिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है आप किसी को गाली मत दीजिए, नास्तिक मत बनिए आप, और ना ही आप आस्तिक बनिए, आप वास्तविक बनिए। जो सच्चाई है उस पर आप चलिए। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो सबसे बड़ी खबर है। बीजेपी कभी वो काम नहीं कर पाई और ना ही कांग्रेस कर पाई। अब बता दें आपको, ना ही नीतीश जी की सरकार काम कर पाई बिहार में, और ना ही वहाँ पर आरजेडी की सरकार काम कर पाई। देश के सबसे बड़े नेता, क्योंकि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा, जिनकी ईमानदारी के कसीदे आज भी भारतीय राजनीति में बड़े बड़े चाव से सुनाए जाते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने जो सम्मान नाई समाज को दिया, वो सपा, भाजपा ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया। जर्नल मूर्ति पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। देखिए, ये मायावती जी के कार्यकाल में बनवाया गया जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की प्रतिमा है। बहन जी ने तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों की प्रतिमा बनवाई ताकि लोग जानें कि हमारे महापुरुष कौन थे। अब दिल्ली की राजनीति की हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना दिल्ली की राजनीति में कौन आ रहा है। मैंने पहले भी आपसे कहा कि बसपा दिल्ली में चुनाव लड़ने जा रही है, और 5 तारीख को उसकी एक बड़ी रैली भी होने वाली है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि दिल्ली में किसी की सरकार नहीं बनेगी। अगर बनेगी तो गठबंधन से ही सरकार बनेगी। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। और हाँ, जितने लोग पैसे के बल पर वोट खरीदना चाहते हैं, खरीद लें, क्योंकि वोटर अब होशियार है। जो सच है उसके साथ लोग हैं। आपको बता दें कि 5 जनवरी को दिल्ली के अंबेडकर पार्क कोंडाली में कार्यकर्ता सम्मेलन संबोधित करेंगे। आप सभी कार्यकर्ता अवश्य पहुँचें। तो ये बीएसपी यूथ इंडिया, जो बीएसपी का ऑफिशियल वेबसाइट है, उसके द्वारा बताया गया है। तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। मैंने पहले भी कहा कि दिल्ली में बसपा ने पहले सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष और तमाम लोगों को, और तमाम संगठन के लोगों को इकट्ठा किया है। उसके बाद ये विचार किया है कि दिल्ली में बिना किसी पार्टी के गठबंधन के चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि चुनाव जीतने के बाद कितने विधायक बनते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री बनाने के लिए तय बाद में होगा कि कौन क्या करेगा, लेकिन अभी तक चुनाव अकेले ही लड़ा जाएगा। लोग कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी धरातल पर काम नहीं करती है। एक नज़र आप ये डालिए, विद्युतीकरण के लिए बसपा जिला अध्यक्ष ने जिला अधिकारी को सौंपा अल्टीमेट ज्ञापन। अल्टीमेट ज्ञापन का मतलब होता है कि अगर काम नहीं हुआ तो इसके बाद कुछ और हम करेंगे। सोचिए, विद्युत यानी बिजली के लिए, लोगों के बिजली के लिए जिला महोदय अधिकारी से जिला अध्यक्ष बसपा के मिलते हैं काम के लिए।
तो ये बहुत ज़रूरी है राजनीति में एक्टिव रहना। तो दोस्तों, ये दिल्ली के चुनाव के कुछ खबरें हैं आपके लिए। आप लोग ज़रूर हमें लाइक, शेयर, फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो, और हमेशा की तरह आप लोग कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है, आगे वीडियो भी बनाने में सहूलियत मिलती है। आपको हर खबर बहुजन समाज से जुड़ी सबसे पहले पहुंचाता रहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय।